अस्सलामु अलैकुम दोस्तों, क्या आप जानते हैं सड़क पर बनी लाइनों का क्या मतलब होता है और एशिया का वेनस किस शहर को कहा जाता है और इंसानी उंगलियों के निशानात यानी फिंगरप्रिंट्स में छुपे हैरानकुन राज जो आप नहीं जानते होंगे। ऐसे ही अकल को दंग कर देने वाले अमेजिंग फैक्ट्स को जानने के लिए इस वीडियो को आखिर तक जरूर देखें। दोस्तों, मैं हूं हम्माद सादिक और आप देख रहे हैं रियलिटी फैक्ट्स। वीडियो में आगे जाने से पहले हमारे चैनल रियलिटी फैक्ट्स को सब्सक्राइब कर लें और साथ बेल आइकन से नोटिफिकेशन फॉर ऑल पर क्लिक कर लें। तो चलते हैं आज की जबरदस्त वीडियो की तरफ। फैक्ट नंबर 1, वुड बाइसन। ये जानवर बरे आजम यूरोप और बरे आजम अमरीका के ममालिक अलास्का और कनाडा में पाया जाता है। इसका कद लंबाई में 5.7 फुट यानी 1.7 मीटर तक होता है, जबकि यूरोपी बाइसन का कद 10 फुट तक लंबा भी होता है। अमरीकी बाइसन का वजन 700 से 1000 किलोग्राम तक होता है, जबकि यूरोपी बाइसन का वजन 1000 से 1300 किलोग्राम तक होता है। आमतौर पर नर का वजन और कद मादा से ज्यादा होता है। इसके खाने में जंगली झाड़ियां और घास फूस शामिल है। वुड बाइसन अमरीकी मुल्क कनाडा का सबसे बड़ा जमीनी जानवर है। इसके अलावा ये अमेरिका का कौमी ममालिया जानवर भी है। इस जानवर की औसत उम्र 22 साल तक होती है। फैक्ट नंबर 2, जजीरा रॉबिन। टेबल साइज का एक जजीरा है जो जनूबी अफ्रीका के मगरिब में साहिल समंदर से 7 किलोमीटर की दूरी पर वाक़ है। जजीरा रॉबिन तकरीबन बैजवी शक्ल का जजीरा है। इसकी लंबाई 3.3 किलोमीटर और चौड़ाई 1.9 किलोमीटर तक है। जजीरे का कुल रकबा 6 स्क्वायर किलोमीटर है। इस जजीरे की बुलंदी सतह समंदर से सिर्फ चंद मीटर ही ऊपर है। मशहूर अफ्रीकी सदर और नोबेल इनाम याफ्ता नेल्सन मंडेला को 27 साल तक इस जजीरे पर कैद रखा गया। 17वीं सदी के आखिर तक इस जजीरे को कैद खाने के तौर पर इस्तेमाल किया जाता रहा। सबसे पहले डच आबादकारों ने इस जजीरे को कैद खाने के तौर पर इस्तेमाल किया। इसका सबसे पहला कैदी एक सियासी लीडर हैरी डाई था। 1892 तक इस जजीरे पर कैदियों की तादाद ताहाल 25 थी, लेकिन 1893 में ये तादाद 338 तक पहुंच गई। दूसरी जंग अजीम में इस जजीरे को केप टाउन के दिफा के लिए किला के तौर पर भी इस्तेमाल किया जाता रहा। फैक्ट नंबर 3, ये दुनिया की सबसे बड़ी चमगादड़ फ्लाइंग फॉक्स है, जिसके मैनी है उड़ने वाली लोमड़ी, जिसके परों का फैलाव यानी स्विंग स्पैन 6 फुट तक और लंबाई 1.5 फुट तक होती है। इसका बच्चा भी इस तस्वीर में इसके साथ चिमटा हुआ दिखाया गया है, क्योंकि चमगादड़ कोई परिंदा नहीं बल्कि दूध पिलाने वाला जानवर मैमल है। फैक्ट नंबर 4, इटली यूरोप का दिल समझा जाता है। पाकिस्तान से गैर कानूनी और कानूनी तरीके से यूरोप जाने वालों के लिए इटली एक महफूज पनाहगाह है, लेकिन अतालवी शहरी इस खूबसूरत मुल्क की रंगीनियों को छोड़कर पहाड़ों में बसना शुरू हो गए हैं। ये घर जो आप देख रहे हैं ये अपनी नौयत की अनोखी तामीर है। ये एक पहाड़ के दरमियान वाक़े तामीर शुमाली इटली के सूबे ट्रेंटो की लीनो नामी वादी में वाक़े है। यहाँ रहने वाले शहर से इकट्ठा सामान लाकर शोर शराबे से दूर पुरसुकून जिंदगी गुजारना पसंद करते हैं। फैक्ट नंबर 5, समंदर के अंदर जानदार हमेशा गोल शक्ल में सोते हैं ताकि सोने के दौरान अकेला देखकर कोई उन्हें नुकसान न पहुंचा सके। अलबत्ता फर्क सिर्फ इतना है कि मछलियां समंदर की तह में सोती हैं और दूध पिलाने वाले जानवर यानी मैमल्स सतह समंदर के करीब, ताकि वो सोने के दौरान सांस लेने के लिए सतह पर आ सके। ये तस्वीर सफेद नोक वाले समुद्री शार्क ओशियनिक व्हाइट टिप शार्क्स की समंदर की तह में सोते हुए गोल की है और ये तस्वीर स्पर्म व्हेल की सतह समंदर के करीब सोते हुए गोल की है। फैक्ट नंबर 6, थाईलैंड बैंकॉक को एशिया का वेनिस कहते हैं। शहर के इस इलाके में जब पहुंचे तो वाकई वेनिस की झलक नजर आती है, जहां गलियों की जगह नहरें बहती हैं और टैक्सियों और गाड़ियों की जगह कश्तियां चलती हैं। कश्तियों पर ही दुकानें बनी हुई हैं। कश्तियों पर बैठे बैठे खरीदो फरोख्त हो रही है। इसे फ्लोटिंग मार्केट कहा जाता है। फ्लोटिंग मार्केट दूर दूर दरियाओं के दरमियान एक किनाल यानी नहर बनाई गई है। इब्तदाई तौर पर मकसद था कि मछलियों और फूलों के कारोबार को फरोग दिया जाए। बाद इसकी कामयाबी के बाद तमाम आइटम्स की खरीदो फरोख्त शुरू हो गई। अब ये बहुत बड़ी टूरिस्ट अट्रैक्शन है। थाईलैंड की ये फ्लोटिंग मार्केट देखने से ताल्लुक रखती है। फैक्ट नंबर 7, ऊंटों का इर्तिका। एवेल्युएशन बरे आज़म शुमाली अमेरिका में 40 मिलियन साल कबल बर्फानी दौर तब शुरू हुआ जब शुमाली अमेरिका बर्फ से ढका हुआ था। इस दौरान ऊंट बर्फानी मौसम में रहने के लिए वजूद में आए।
जो कई दिन की खुराक कोहान में चर्बी की शक्ल में जमा कर सकते थे, ताकि उन्हें सख्त बर्फानी मौसम में खुराक की तलाश में परेशानी नहीं उठानी पड़े। इसके अलावा उनके चौड़े और मोटी खाल वाले पैर कुदरती बर्फानी जूतों का काम देते हैं। और सबसे बढ़कर ये कि इस दौर में ऊंटों के घने और लंबे बाल भी होते थे जो उन्हें सर्दी से बचाते थे। बरे-आज़म जनूबी अमेरिका में ऊंट की बगैर कोहान वाली किस्म, जिसे कि लामा कहते हैं, वो भी पाई जाती है, जबकि बरे-आज़म एशिया में ऊंट की दो इकसाम, एक 2 कोहान वाला ऊंट जिसे कि बैक्टीरियन कैमल कहते हैं और वस्ती एशिया में पाया जाता है, जिसके अपने आबाओ अजदाद की तरह भी लंबे बाल और घने बाल हैं, ताकि वो सहराए गोबी में वस्ती एशिया की सर्द हवाओं से महफूज रह सके। जबकि मगरबी एशिया में एक कोहान वाला ऊंट ड्रोमेडरी पाया जाता है, जो कि 2 कोहानों वाले ऊंट के मुकाबले में ऊंचा होता है और इसके जिस्म पर हल्के बाल होते हैं। 4000 कबल मसीह में मिस्रियों ने सहराई जिंदगी में ऊंटों की अहमियत को मद्देनजर रखते हुए अरब ताजरों से मुंह मांगी कीमत पर ऊंट खरीदे, जो कि एशिया को अफ्रीका से मिलाने वाले मिस्र के जजीरे के रास्ते मिस्र में लाए गए और फिर रफ्ता रफ्ता ऊंट पहले यूरोपी शुमाली अफ्रीका और फिर मशरकी अफ्रीका से होते हुए जनूबी अफ्रीका तक फैल गए। फैक्ट नंबर 8, अक्सर आपने सफर के दौरान सड़क पर सफेद और पीली लाइनें बनी देखी होंगी, लेकिन क्या आप इन लाइनों का मतलब जानते हैं? आमतौर पर ये ट्रैफिक कवानीन और उसकी खिलाफ वर्जी न करने के लिए बनाई जाती हैं, ताकि गाड़ी चलाने वाला उन्हें देखकर समझ जाए कि इसे क्या करना और क्या नहीं करना। लेकिन बहुत से लोग ऐसे हैं जो सड़कों पर गाड़ी चलाने के बावजूद इनका मतलब नहीं जानते। तो आइए आज हम आपको बताते हैं, ताकि अगली बार से आप भी एहतियात करें। सड़क के बीच में एक सफेद लकीर गाड़ी चलाते वक्त सड़क के बीच में एक सफेद लकीर बनी होने का मतलब है कि आपको लेन तब्दील करने की इजाजत नहीं है। जैसे किसी भी गाड़ी को ओवरटेक करने के लिए आप आगे जाकर लाइन को अबूर न करें। सड़क के बीच में 2 पीली लकीरें, दोहरी पीली लकीर 2 लेन वाली सड़क के दरमियान बनी हो और वहां ट्रैफिक दोनों सिमतों में चलती हो। ये इस बात की निशानदही करती है कि किसी भी वक्त पीली लकीर से गुजरना या उसे अबूर बिल्कुल नहीं करना है। जब दोहरी ठोस पीली लाइन मौजूद हो तो दूसरी लाइन में मुंतकिल होने या दूसरी गाड़ी को गुजरने की कोशिश करने की इजाजत नहीं है। यहाँ तक कि कुछ भी हो जाए, कोई भी इमरजेंसी हो, आपको सीधा ही जाना है। आप लेन तब्दील नहीं कर सकते। सड़क के बीच में नुक्ते वाली लकीरें, एक टूटी हुई या नुक्ते वाली सफेद लकीर सड़क या गली में एक ही सिमत में सफर करने वाली कार लेन के दरमियान अलहदगी को जाहिर करती है। टूटी हुई या नुक्ते वाली सफेद लकीर वाली लेन में सफर करते वक्त आप लाइन को अबूर कर सकते हैं और लेन बदल सकते हैं। लेन बदलने की कोशिश करने से पहले हमेशा अपने आईने और ब्लाइंड स्पॉट चेक करें। यहाँ तक कि आने वाली ट्रैफिक को चेक करने के बाद भी एक टूटी हुई सफेद लाइन को अबूर करते वक्त और ट्रैफिक की किसी दूसरी लाइन में शिफ्ट होते वक्त चौकस रहें। फैक्ट नंबर 9, साइंस भी सोचती होगी इंसानी जिस्म की उंगलियों में लकीरें तब नमूदार होने लगती हैं जब इंसान मां के शिकम में 4 माह तक पहुंचता है। ये लकीरें एक रेडियाई लहर की सूरत में गोश्त पर बनना शुरू होती हैं। इन लहरों को भी पैगामात DNA देता है। मगर हैरत की बात यह है कि पड़ने वाली लकीरें किसी भी सूरत में इस बच्चे के जद्दे अमजद और दीगर रूए अर्ज पर मौजूद इंसानों से मेल नहीं खाती। गोया लकीरें बनाने वाला इस कदर दाना और हिकमत रखता है कि वो खरबों की तादाद में इंसान जो इस दुनिया में हैं और जो इस दुनिया में नहीं रहे, उनकी उंगलियों में मौजूद लकीरों की शेप और उनके एक एक डिजाइन से बाखबर है। यही वजह है कि वो हर बार एक नए अंदाज का डिजाइन उसकी उंगलियों पर नक्श करके ये साबित करता है कि है कोई मुझ जैसा डिजाइनर, कोई है मुझ जैसा कारीगर, कोई है मुझ जैसा आर्टिस्ट, कोई है मुझ जैसा मुसव्वर, कोई है मुझ जैसा तख्लीक़कार। हैरानगी की इंतहा तो इस बात पर खत्म हो जाती है कि अगर चलने, जख्म लगने या किसी वजूहात की बुनियाद पर ये फिंगरप्रिंट मिट भी जाए तो दोबारा हू बहू वही लकीरें जिनमें एक खुलिये की भी कमी पेशी नहीं होती जाहिर हो जाती हैं। बस हम पर खुलता है कि पूरी दुनिया भी जमा होकर इंसानी उंगली पर किसी वजूहात की बुनियाद पर मिट जाने वाली एक फिंगरप्रिंट नहीं बना सकती। कोई तो है जो निज़ाम हस्ती चला रहा है, वही खुदा है, वही खुदा है। दोस्तों, ये थी हमारी आज की जबरदस्त वीडियो। इस वीडियो को लाइक कीजिएगा और अपने दोस्तों के साथ शेयर लाजमी करें। नए आने वाले दोस्तों से गुजारिश है, अपने प्यारे से चैनल रियलिटी फैक्ट्स को सब्सक्राइब करना मत भूलें। नई वीडियो आने तक इजाजत दें। अल्लाह हाफिज।